फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग दो अलग-अलग चीज़ें हैं या एक चीज़? सबसे पहले इसको एलैबोरेट कर दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया। अभी हमारे भाई आसफ बाजवा साहब बड़ी तफसील से जो इसके सियासी पहलू हैं या इसके जो इखलाकी पहलू हैं इस फैसले के या समाजी इसके जो नतायज निकल रहे हैं उन पे वो बात कर रहे थे। वो बात आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी जी। तो आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने मैं चूंकि कानून का एक तालिब इल्म हूँ, सारी जिंदगी कानून के शोबे में ही गुजारी, बतौर वकील भी, बतौर जज भी और बाकी ओहदों पे भी। तो आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने मुझे लीगल इश्यूज पे ही रखा और ये आपकी मेहरबानी। तो मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें तो आपके नाजरीन की जो याददाश्त के लिए मैं ये बता दूं कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है ये दायर हुई थी एप्लीकेशन 14 दिसंबर सन 2014 में। सही। आप समझ गए ना, डेट थी 14 दिसंबर सन 2014 में। ये अकबर शेर बाबर साहब, जिनको अकबर एस बाबर हम वो के नाम से वो ज्यादा जाना जाता है, वो रहने वाले हैं E11 2 इस्लामाबाद के। उन्होंने ये एप्लीकेशन दायर की थी। वो पीटीआई के फाउंडर मेंबर्स में शायद थे या पुराने मेंबर्स में थे। तो उन्होंने बतौर मेंबर ये एप्लीकेशन 2014 में दी। इसके ऊपर जो इब्तदाई कार्रवाई शुरू की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो शुरू की जनवरी 2015 में। अब चूंकि बहुत सी चीजों को पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है, सियासी रंग दिया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ऊपर, उनके जो चेयरमैन है उनके ऊपर भी तरह तरह के इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि जब ये एप्लीकेशन दायर हुई थी 2014 में, उस वक्त तो ना ये इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे, ना इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे। उस वक्त तो और मेंबरान थे और चेयरमैन थे। किसी को क्या पता था कि ये कार्रवाई आगे बढ़ती 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 कहाँ तक जाएगी। और फिर आपकी याद दहानी के लिए और हमारे नाजरीन की याद दहानी के लिए, और इस दौरान में फिर इलेक्शन भी हुए, जनरल इलेक्शन, जिसमें पीटीआई की गवर्नमेंट बनी और उस दौरान भी ये कार्रवाई चलती रही। फिर एक और टर्न आया कि अदम एतमाद की तहरीक आई, उनकी हुकूमत चली गई। उनकी हुकूमत जाने के बाद भी ये कार्रवाई चलती रही और अल्टीमेटली ये जजमेंट 21 जून 2022 को ये रिजर्व हो गई और अब इसकी अनाउंसमेंट हुई है। तो अनाउंसमेंट के बाद ये सारी फिर चीजें शुरू हुई हैं। तो जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि इसके कई पहलू हैं इस जजमेंट के। सियासी पहलू पे भी बात हो रही है, समाजी पहलू पे भी बात हो रही है, इखलाकी पहलू जो है उसके ऊपर भी बात सारे कर रहे हैं। तो चूंकि बहुत से दोस्तों ने, लोगों ने ये जजमेंट पढ़ी नहीं होती, ये कोई 68 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल जजमेंट है और इसके पीछे अगर आपको ये पता चले कि रिकॉर्ड कितना है जो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पड़ा हुआ है, तो शायद वो कई बंडल्स होंगे। वो बहुत बड़ा वहां पे रिकॉर्ड है जो सारी पार्टीज दाखिल करती रही। तो हमारे जो सियासी मुबसरीन हैं, हमारे दोस्त, वो चूंकि सियासी बातें ही करते हैं, जो लीगल पहलूज हैं उनके ऊपर उनकी तवज्जो नहीं जाती, उनकी स्टडी नहीं होती या उनका सब्जेक्ट नहीं होता, तो वो बात नहीं करते। इसलिए मैं थोड़ा सा आपके नाजरीन की ये उनके इल्म के लिए ये बता रहा हूँ कि ये केस कई साल चला और इसमें एक नहीं, इसमें दर्जनों बल्कि शायद सैकड़ों इसमें पेशियां हुई, जिसमें हर फरीक ने अपने जवाब दाखिल किए, अपने दस्तावेजात दाखिल किए, अपना जो भी उनका सबूत था, रिकॉर्ड था, वो दाखिल किया। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली है क्या, ये फॉरेन फंडिंग केस। जिस तरह आपने सवाल किया कि फॉरेन फंडिंग क्या होती है, ममनुआ फंडिंग क्या होती है, ये बेसिकली है क्या। ये हमारा एक पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002 का। देखिए वो ऑर्डर भी 2002 का है। अब टेलीविजन पे ये भी बहसें हो रही हैं कि जनाब ये तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये बाद में आया, लॉज हमारे ऊपर कैसे लग गए, ये फलां लॉ तो बाद में पैदा हुआ, हमारे ऊपर कैसे लग गए। भाई ये जो कार्रवाई शुरू हुई है, जो अकबर एस बाबर साहब की दरखास्त थी, वो सेक्शन 6 है, आर्टिकल 6 है पॉलिटिकल पार्टीज रूल ऑर्डर 2002 का। अच्छा, उसमें क्या है, उसमें मोटी मोटी 3 चीजें। एक चीज उसमें ये है कि जो भी कोई आदमी, जो भी कोई शख्स किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनता है, रुकन बनता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक उसको एक मेंबरशिप फीस जमा करवाएगा। वो लाजमी उसने करवानी है।
दूसरा, अगर वो मेंबर चाहे अपनी खुशी से, वॉलंटरली, अपनी मर्जी से, तो वो अगर अपनी सियासी जमात को फंड देना चाहे तो वो दे सकता है। अच्छा, अगर वो देगा तो फिर पार्टी को क्या करना है? अच्छा, पार्टी को ये करना है कि जो भी उसके मेंबर्स उसको फंड दें या उसको मेंबरशिप फीस दें, उसका उन्होंने बाकायदा एक हिसाब किताब रखना है, उसका अकाउंट्स मेंटेन करना है, उसका सालाना ऑडिट होना है। सालाना ऑडिट होने के बाद आर्टिकल 13 के तहत इलेक्शन कमीशन में उसकी सालाना रिपोर्ट जानी है और इलेक्शन कमीशन उसकी छानबीन करेगा हर साल कि क्या वो जो असासाजात ये आपने डिक्लेयर कर रहे हैं वो प्रॉपर है, नहीं प्रॉपर, जो उनके रिपोर्ट आ रही है, उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट, वो ठीक है कि नहीं। लेकिन उसी आर्टिकल 6 में ये मना कर दिया गया, यानी 2002 में ही ये ममानियत आ गई कि आप फंड्स लें, आप चंदा लें अपने मेंबर से, लेकिन आप किसी जो बैरूनी गवर्नमेंट है, जो फॉरेन गवर्नमेंट है, उससे आप चंदा नहीं ले सकते, वो मना है। इसी तरह उन्होंने कह दिया है कि जो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है, आप उससे भी कोई चंदा नहीं ले सकते। सही। और इसी तरह अगर कोई रजिस्टर्ड फर्म है या कोई पार्टनरशिप फर्म है तो आप उससे भी चंदा नहीं ले सकते। इसी तरह उसी आर्टिकल में ये भी कह दिया कि ये कोई ट्रेड यूनियन हो, कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई जिस तरह हमारी अंजुमन ताजरान होती हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं मुख्तलिफ महकमा जात की, या कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन बनती है, जिस तरह डॉक्टर्स की एसोसिएशन बन जाए, हमारी लॉयर्स की एसोसिएशन बन जाए, कोई भी इस किस्म की जो एसोसिएशन हो, उससे आप फंड से चंदा नहीं ले सकते। ये 2002 के ऑर्डर में इस बात रोक दिया गया, मना कर दिया गया। अब उर्फे आम में यह बात चल रही है जी ममनुआ फंडिंग, जी फॉरेन फंडिंग। अब अगर तो कोई जो फंडिंग आई है वो, अच्छा, वो किस तरह आई है, मतलब वो डायरेक्टली आए, इनडायरेक्टली आए, थ्रू कंट्रीब्यूशन आए, थ्रू वो डोनेशन आए, या किसी और तरीके से, मतलब कैश कोई दे दे, वो भी डोनेशन है। अगर काइंड मतलब वो कोई पार्टी की खिदमत करता है, वो भी डोनेशन है। अगर पार्टी को कोई स्टॉक्स देता है, वो भी एक तरह की वो पार्टी फंडिंग है, डोनेशन है। वो पार्टी के लिए जलसे का सामान देता है, इलेक्शन में फ्यूल देता है, अकोमोडेशन देता है, वो बिल्डिंग दे देता है कि पार्टी इस्तेमाल करे, वो गाड़ियां दे देता है। इलेक्शन आते हैं तो वो कहता है जी फ्यूल मेरी अच्छा, तरफ से, अगर इसको रमजान साहब इसको अगर मुख्तसर करें तो हम ये कह सकते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डोनेशंस आती हैं वो डोनेशंस पार्टी सियासी तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, इंडिविजुअल की डोनेशन इस्तेमाल की जा सकती है। मैंने बड़े प्रोग्राम सुने जिस दिन से ये फैसला है, ये रियलिटीज की बातें बहुत कम लोग कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि वो जो पार्टी का मेंबर है वो जिस अंदाज से भी पार्टी को फंड देता है, वो कैश में देता है, काइंड में देता है, स्टॉक्स में देता है, हॉस्पिटैलिटी में देता है, और वो अकोमोडेशन में देता है, ट्रांसपोर्टेशन में देता है, फ्यूल में देता है, किसी और तरीके से जिस तरह भी दे, इन तमाम चीजों का पार्टी को हिसाब रखना होता है। और उसकी सालाना ऑडिट रिपोर्ट जो है, वो जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके 2 माह के अंदर अंदर, ठीक है, बिल्कुल ठीक।